बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरी हांडी यूट्यूब चैनल में आपको वेलकम कहते हैं। और आज हम रमज़ान स्पेशल में लेके आए हैं आपके लिए लच्छेदार क्रिस्पी पकोड़े। बहुत ही स्पेशल पकोड़े हैं। ज़रूर इसको वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और अच्छी लगे तो लाइक करें और दोस्तों में ज़्यादा ज़्यादा इसको शेयर करें। और दोस्तों हम बताएँगे कि ये कैसे बनते हैं और इसमें क्या क्या चीज़ें डलती हैं। जी बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमारे पास बेसन 4 चम्मच और प्याज हमने इस तरह गोल शक्ल में काट लिया लच्छेदार। ये हमारे पास है 2 अदद मीडियम। पालक है हमारे पास, ये भी प्याज जितनी है हमारे पास 1 बाउल। और अनारदाना हमारे पास है 1 चम्मच भर के। सब्ज़ मिर्चें हैं 3 से 4 अदद, ये कटिंग की हुई हैं। और 1 अदद आलू हमने कद्दूकश किया है मीडियम साइज़ का। ये है सूखा धनिया 1.5 चम्मच है हमारे पास। ज़ीरा 1 चम्मच है। और ये लहसुन जो है पेस्ट बना के हमने रखा है, ये 1 टीस्पून है। ठीक है। और अब नमक है हमारे पास हस्बे ज़रूरत। और सुरख मिर्च 1 चम्मच और कुकिंग ऑयल है। जी सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। एक बाउल में हम अपनी सारी वेजिटेबल्स को डालेंगे। जी ये प्याज है, सबसे पहले इसको डालते हैं। पालक देखिए कितना फ्रेश कलर है, बहुत प्यारी। और ज़रा इसको मोटा मोटा काटना है पालक को। आलू को आपने कद्दूकश करके थोड़ा सा इसका पानी निकाल देना है हाथ से दबा के, क्योंकि इसमें काफ़ी पानी होता है तो वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। अनारदाना जो हमने लिया था 1 चम्मच भर के, वो डालना है। 3 हमने सब्ज़ मिर्चें ली थी कटी हुई, वो डाल दी हैं जी। और अब इसमें हम डालेंगे नमक 1 चम्मच, सुरख मिर्च 1 चम्मच, वो भी हम इस तरह डालेंगे। ये देखें भर के चम्मच हमने डाला है। बड़ा स्पाइसी, बड़े मज़े के पकोड़े बनेंगे। अगर आपने मज़ीद स्पाइसी करने हैं तो आप और भी इसमें नमक मिर्च वगैरह ऐड कर सकते हैं अपने हिसाब से। जी इसको अच्छे से हाथ के साथ आपने मिक्स करना है, बहुत अच्छे से। मसाले में जब आप सारी इंग्रेडिएंट्स आप मिक्स कर लेंगे तो बड़ा मज़े का टेस्ट आता है। इसका मसाले का ही टेस्ट होता है। आपने बेसन पहले नहीं डालना, बाद में बेसन डालना है। ठीक है। अब ये देखें, हम ये जो सूखा धनिया हमने क्रश किया था, इसको बारीक नहीं पीसा। और ज़ीरा भी हमने क्रश किया है और लहसुन को हमने पीस लिया है। अब ये चीज़ें हम मिक्स करते हैं इनके साथ। और ये अजवाइन है हमारे पास, 2 चुटकी हमारे पास अजवाइन है। ये बड़ी अच्छी खुशबू और बड़ा अच्छा जायका होता है इसका, ये ज़रूर डालिएगा आप। और मसालों को अच्छे से मिक्स कर लें इस तरह करके, हाथ से ही आपने मिक्स करना है। और बहुत इसको दबाना नहीं है मसाले को। इसकी जो वेजिटेबल है वो फ्रेश ही नज़र आनी चाहिए। और व्यूअर्स इसमें आपने पानी बिल्कुल ऐड नहीं करना, क्योंकि जितना भी पानी होगा सब्जियों का वो अपना ही होगा। हमने पानी इसमें बिल्कुल ऐड नहीं करना। हम इसमें अब बेसन डालेंगे 4 चम्मच भर के। ये देखें जी भर के 4 चम्मच हमने डाल दिए हैं। अब हम इसको हाथ से फिर मिक्स करेंगे अच्छे से, बड़े आराम के साथ। आपने दबाना नहीं है। ये देखें बिल्कुल मसाले को आपने दबा के नहीं करना, आराम आराम से इसको करना है जी। बड़ा अच्छा। ये देखें बिल्कुल पानी हमने ऐड नहीं किया इसमें, एक कतरा भी हमने पानी का नहीं इसमें डाला है। देखें सब्जियों का अपना ही पानी है कि जिसमें वो बेसन भी मिक्स हो गया है और ये मसाला ऐसे ज़बरदस्त बन गया है। बड़े ही क्रिस्पी, बड़े ही मज़े के पकौड़े बनते हैं, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो दोस्तों मिक्सर तकरीबन हमारा तैयार हो गया। अब हम इसको फ्राई करेंगे। दोस्तों इसमें पानी इसलिए नहीं डालना कि अगर पानी डालेंगे तो जो इसका हमने नाम दिया है क्रिस्पी लच्छेदार पकौड़े, तो ये ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि अगर पानी डालेंगे तो वो क्रिस्पी नहीं रहेंगे, वो नरम हो जाएंगे। तो इसलिए तो अब हम इसको फ्राई करते हैं जी। ऑयल हमने कढ़ाई में डाल के रख दिया है। ये देखें इस तरह से पानी अपना ऑयल जो है गरम हो गया है या नहीं, हम इसको चेक कर रहे हैं। ये देखें ऐसे करके हम थोड़ा सा मसाला डाल के चेक करेंगे। ऑयल तकरीबन गरम है। और जो पकोड़े हैं वो हमने हाथ के साथ इसमें डालने हैं इस तरह, क्योंकि चम्मच के साथ पकोड़ों की शेप नहीं आती और ना ही वो लच्छेदार बनेंगे। ये बड़े मज़े के बनेंगे पकोड़े, हाथ से ही आपने डालने हैं ऐसे।
और बहुत ज़्यादा भी आप कढ़ाई में पकोड़े मत डालिएगा ताकि वो बिखर जाएंगे। आप इनको अलग अलग ही डालिएगा और थोड़े से डालिएगा ताकि पकोड़ों की शेप अपनी अपनी जगह पे ही रहे और अच्छी सी रहे शेप, इनकी शक्ल इनकी प्यारी सी बने, बिखरे नहीं। ये देखिए कितने अच्छे फ्राई हो रहे हैं। जब एक साइड से ये गोल्डन कलर आ जाएगा तो फिर हम इनको पलटेंगे। तो दोस्तों बहुत ज़बरदस्त ये बनते हैं लच्छेदार क्रिस्पी पकोड़े। आप ज़रूर घर पे ट्राई करिएगा इसको। रमज़ान में तो लाजमी आप इफ्तारी में जो है इसे रखें। मैं उम्मीद करता हूँ आप एक दफ़ा बनाएंगे तो इंशाल्लाह ये आप रोज़ आपका दिल करेगा कि हम यही पकोड़े जो बनाएं। ये देखिए कितने ज़बरदस्त फ्राई हुए हैं। और हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दिया करें प्लीज़। दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें जितने भी हमारे नए आने वाले व्यूवर्स हैं। और घंटी का बटन ज़रूर दबाइए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो अभी हम अपने पकोड़े जो हैं वो डिश आउट करेंगे। देखें कितना ज़बरदस्त इसका कलर आया और कैसे लच्छेदार किस्म के पकोड़े बने हैं। प्योरली लच्छेदार क्रिस्पी पकोड़े और खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त है इसकी। सभी जितनी भी इसमें मसाला जात डालें उनकी खुशबू बहुत ज़बरदस्त आ रही है। तो दोस्तों आप ज़रूर घर पे इसको बनाएं, ट्राई करें, घर वालों को खिलाएं। आप इंशाल्लाह घर वाले खाएंगे तो वो याद करेंगे कि ये बहुत ज़बरदस्त पकोड़े। देखिए कितने ज़बरदस्त हैं। आप इसे केचप के साथ, चटनी के साथ, दही पुदीने वाली चटनी के साथ लें और खाएं, मज़े लेके खाएं। और हमारी वीडियो कैसी लगे हमें बताइएगा ज़रूर। और नेक्स्ट वीडियो तक हमें इजाज़त दीजिएगा बहुत सारी दुआओं के साथ। फिर मिलते हैं अगली वीडियो के लिए, आते हैं मज़ेदार किस्म की। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।